नहीं, अब ये भी समझ लेते हैं कि हमारे मार्केट्स में वो कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, खबरों के दम पर कौन कौन सा एक्शन है जिसे आपको फॉलो करके चलना है। पूरी डिटेल के लिए पूजा के पास चलते हैं। पूजा, आज की शॉपिंग लिस्ट क्या कहती है? जी, गुड मॉर्निंग नेहा। ओवर द वीकेंड शॉपिंग लिस्ट थोड़ी लंबी हो गई है, तो खबरें आज काफ़ी ढेर सारी हैं कि करके आपके सामने रखेंगे। वोडाफोन आइडिया पर नज़र रखिए। आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, और प्रमोटर्स को ये शेयर्स जारी होंगे तो उनके ज़रिए वो 2000 करोड़ जुटाएंगे। हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि वोडाफोन आइडिया लगातार फंड रेज करने की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही, जिससे उनके कर्ज में कमी को एक मदद मिलेगी। तो आज वोडा आइडिया फोकस में रहेगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पर भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए कंपनी कुछ रकम जुटाएगी। इसके अलावा आज राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट करेंगे। ग्लोबल इवेंट्स में आज जापान में तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे और चीन में नवंबर महीने के सीपीआई के आंकड़े आएंगे, तो इन सब पर हमारी नज़र होगी। सुवेन फार्मा पर नज़र रखिए, और इसके अलावा आज काफ़ी सारी फार्मा कंपनियां भी फोकस में रहेगी। कंपनी यूएस की एक कंपनी है एनजी बायो, जिसमें कि 56% हिस्सा खरीदने के लिए उन्होंने करार कर लिया है। कुल 545 करोड़ में ये डील होगी। और हम आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ये सीआरडीएमओ कारोबार से जुड़ी हुई है। दिसंबर 2024 अंत तक ये सौदा पूरा होगा और 5 साल के बाद एनजी बायो में कंपनी 100% हिस्सा खरीद लेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। उनका कहना है कि इसके बाद कंपनी के अगले 2 सालों में ईपीएस में काफ़ी सुधार होगा, और ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो इस डील के जरिए एक एबिटा में कुछ लो से मिडिंग ग्रोथ देखने की योजना है, और डील से कंपनी के जो डील है वो कैश रिजर्व के जरिए फाइनेंस होगी। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते सुवेन फार्मा पर नजर रखिए। पेटीएम भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी पे जो कि जापान की कंपनी है उसके एसएआर यानी कि स्टॉक एक्विजिशन राइट्स को बेचेगी। 2364 करोड़ में ये बेचेगी सॉफ्ट बैंक विजन को। हम आपको बता दें कि सितंबर 2020 में एसएआर का यानी कि स्टॉक एक्विजिशन राइट्स का अधिग्रहण किया था कंपनी में। दिसंबर महीने में ही ये सौदा पूरा हो जाएगा, और इसके बाद माना जा रहा है कि इस बिक्री के बाद पेटीएम का जो कैश रिजर्व है वो और भी मजबूत होगा। तो ये जो पॉजिटिव खबर आ रही है इसके चलते पेटीएम पर नजर रखिए। गोदरेज कंज्यूमर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पर Q3 के कुछ अपडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। पाम तेल में उछाल और डेरिवेटिव की कीमतों का असर कंपनी के सोप सेगमेंट में पड़ा है। Q3 में मार्जिन में अस्थायी गिरावट की आशंका भी देखने को मिल सकती है, और तीसरी तिमाही में मिड सिंगल डिजिट पेरेंट सेल्स में बढ़ोतरी है। अक्टूबर दिसंबर में महंगाई ने मार्जिन पर दबाव बनाया, तो इस तरह की कुछ कमेंट्री निकल कर आ रही हैं। आज उसके चलते गोदरेज कंज्यूमर पर नजर रखिए, क्योंकि उनका कहना है कि मौजूदा नेगेटिव जो ट्रेंड है और इसका असर जो मार्जिन पे पड़ रहा है वो आगे भी बरकरार रह सकता है। एस्ट्राजेनेका फार्मा, यहाँ पर खबर आ रही है कि ट्रास्टुजुमाब समेत 3 एंटी कैंसर दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती यहां पर देखने को मिली है। हम आपको बता दें कि इन दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया गया था, और जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई थी। अब उसके बाद कंपनियों ने भी इसको पास ऑन करना शुरू कर दिया है, और 3 एंटी कैंसर दवाओं की जो कीमतें हैं वो यहाँ पर घटा दी है। तो इसके जरिए एस्ट्राजेनेका फार्मा पर नजर रखिए। बायोकॉन पर भी नजर रखिए। नेगेटिव खबर आई है, यूएसएफडीए से ईआईआर मिला है। बेंगलुरु स्थित एपीआई फैसिलिटी को 2 वीएआई स्टेटस मिले हैं, और 23 से 27 सितंबर के बीच एक इंस्पेक्शन हुई थी जिसके जरिए ये वीआईआई स्टेटस मिला है। और कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने कुछ इंसुलिन के दाम भी घटाएगी, 75% से घटा सकती है। 1 जनवरी 2026 से घटी हुई कीमतें लागू होंगी। तो ये जो तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, इसके चलते आज बायोकॉन पर नजर रखिए। इसके अलावा वंडरलॉ हॉलीडेज कंपनी का क्यूआईपी बंद हो चुका है। इश्यू प्राइस 790 रुपए तय किया गया, यानी कि जो फ्लोर प्राइस तय हुआ था उससे करीब 5% के डिस्काउंट पर, और बोर्ड ने क्यूआईपी के जरिए 800 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी भी दी थी। तो आज वंडरलॉ हॉलीडेज पर नजर रखिए। इस बीच कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें भी काफ़ी कुछ फैसले हुए हैं, जिसके चलते आज चुनिंदा स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। इसमें वेगन स्टॉक्स पर नजर रखी, जिसे कि टीटागढ़ वेगन जैसे समेत कुछ रेलवे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट से फेज 4 दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, और इस पर 6230 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके अलावा आज कुछ इंफ्रा स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि नए 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खुलने को मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर की सरकार 8332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो आज ये इंफ्रा स्टॉक्स पर भी आज नजर रखिए कैबिनेट के इन फैसलों के चलते। इसके अलावा
डेल्टा कॉर्प पर नजर रखिए, बोर्ड से रिवाइज्ड डीमर्जर प्लान को मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी धारगल प्रोजेक्ट को अलग करेगी इसके जरिए। सीएट पर भी नजर रखिए, करार किया है कंपनी ने मिशेलिन ग्रुप के साथ और इसके जरिए कंपनी कुछ बिजनेस एसेट्स खरीदेगी। कैम्सो ब्रांड का ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टायर ट्रक बिजनेस खरीदेगी, तो आज इसके चलते सीएट पर भी नजर रखिए। ग्रासिम ने कुछ अधिग्रहण किए हैं जिससे कि इनका क्षमता विस्तार पूरा हो चुका है। गुजरात में अब क्षमता 1000 से बढ़कर 1400 हो चुकी है और 8 दिसंबर से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा। क्षमता विस्तार से सालाना 500 करोड़ की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। टीवीएस मोटर्स ने कुछ लॉन्च किए हैं। 2025 में टीवीएस रॉनिन अनवील की और मोटरसाइकिल ग्लेशियर सिल्वर और चारकोल एम्बर में मिलेगी और श्रीलंका में टीवीएस iQube 2.2 भी लॉन्च किए। तो ये कुछ नए लॉन्चेस हुए हैं टीवीएस मोटर्स की तरफ से। वेस्टर्न कॉर्प पर भी नजर रखिए, यूएसए प्लांट को 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं और इसके अलावा FY 25-26 तक ये ऑर्डर पूरे होंगे। हम आपको बता दें कि तीसरी तिमाही तक अभी तक कंपनी को यूएसए प्लांट को कुल 7000 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर वेस्टर्न कॉर्प के लिए। राइट्स को भी कुछ ऑर्डर मिले हैं। 82 करोड़ के ऑर्डर के लिए कंपनी H1 बिडर घोषित हुई है। 60 महीने में ये ऑर्डर पूरा करना होगा। आज इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ पर भी नजर रखिए क्योंकि कंपनी को इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और जिसमें कि नियम के उल्लंघन का मामला नजर आ रहा है, जिसके चलते ये नोटिस जारी हुआ है। M&M और इंडिगो पर नजर रखिए क्योंकि यहाँ पर खबर आ रही है कि M&M ने अपनी ईवी कार का नाम चेंज कर दिया। हालांकि मामले की सुनवाई आज होगी, लेकिन इसको लेकर जो काफी समय से डिस्कशन चल रहा था BE6E के नाम पर, अब उसको बदलकर BE6 कर दिया है। और आखिर में बात करते हैं बॉन्डाडा इंजीनियरिंग की। बोर्ड ने 185 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। प्रमोटर और नॉन प्रमोटर को प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये जो शेयर्स हैं जारी किए जाएंगे। 591 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर्स जारी करेंगे, जिसके जरिए कंपनी फंड जुटाएगी। तो ढेर सारी खबरें हैं, आज फोकस में रहेंगे तमाम स्टॉक्स। बहुत सारी खबरें हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला। थैंक यू सो मच पूजा, वो पूरी डिटेल के लिए। आइए